रूबीज तड़का में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू चने की चाट की रेसिपी। तो देखिए आप ढाबों में जो रेडियों पे चना चाट बिकती है तो वो कितने मज़े से हम खाते हैं और कहते हैं पता नहीं इन्होंने क्या डाला है बीच में। बिल्कुल सेम मैं उसी स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी। हमारी जो रमज़ान की डाइनिंग टेबल है वो आलू चने की चाट के बगैर अधूरी रहती है, इसलिए आपने बिल्कुल मेरे स्टेप को फॉलो करना है और इतनी मज़े की ये चना चाट बनती है। आपने मेरी रेसिपी को फुल एंड तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक करना है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चने आपने अच्छे से कुक कर लेने हैं। इस तरह बिल्कुल कच्चे नहीं होने चाहिए, अच्छे से इनको इस तरह कुक करना है कि इतने 100% ये उबले हुए होने चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने चनों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसके अंदर चनों के अंदर सबसे पहले अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये आधा चम्मच काले नमक का ऐड करेंगे। ये हमारा काला नमक चला गया। इसमें हम आधा चम्मच का तीसरा हिस्सा इसमें हम सुर्ख मिर्च का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच पूरा भर के हमने चाट मसाले का इसके अंदर ऐड कर देना है और चम्मच का तीसरा हिस्सा ही हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। अब हम अच्छे से इन स्पाइसेस को चनों के अंदर मिक्स करेंगे। 3 से 4 अदद आपने नींबू लेने हैं, उनका रस चनों के ऊपर निचोड़ देना है। ये हमारे नींबू चले गए चना चाट के अंदर। अब हमने अच्छे से इसको चनों को मिक्स कर लेना है ताकि हाय हाय कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। इतनी यमी और इतने मसालों की, चाट मसाले की, नींबुओं की और खट्टे पानी की खुशबू, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है बनाते वक्त। चलें जी, अब हमारे आगे हैं आलू जिनके बगैर चना चाट अधूरी है। तो ये देखें आलूओं को मैंने थोड़ा सा जर्दा कलर दे के फिर इनको बॉईल किया था। ये आधे आलू हम डाल लेंगे, आधे हम इसको गार्निश के लिए रख लेंगे। ये आधे आलू हमारे चले गए, आधे जब हम इसकी गार्निश करेंगे ना उसके लिए रखेंगे। कोई चीज़ भी हो जब हम उसको बना लें फिर उसकी थोड़ी सी सजावट कर दें, गार्निश वगैरह कर दें तो वो चीज़ की ना कीमत बढ़ जाती है और मज़ा और टेस्ट हर चीज़ बढ़ जाती है उसकी, ना दुगनी तिगनी। ये मैंने बड़े साइज़ का 1 टमाटर लिया, उसको चॉप करके ऐड कर दिया। ये हमारा प्याज है जिसे मैंने स्लाइस की सूरत में काट लिया है। मीडियम साइज़ का मैंने 1 प्याज लिया, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह। फिर इसको भी करेंगे मिक्स ताकि इसका भी जायका, टेस्ट वगैरह हर चीज़ में शामिल हो जाए। ये मेरी इमली है जो मैंने तकरीबन आधा पाव इमली ली थी और इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगोया है। तो मेरी इससे पहले जो मैंने चना चाट की रेसिपी बनाई है ना उसमें मैंने खट्टी मीठी इमली की ये पानी बनाना सिखाया था। अगर आप वैसा पानी भी बना के डालना चाहती हैं तो वैसे डालें, लेकिन आज मैं उस तरह नहीं डालूंगी बल्कि मैंने इसको भिगोया है। फिर मैंने इसकी गुठलियाँ जो सी हैं वो अलहदा कर दी हैं। अब मैं इस पानी को चना चाट के अंदर ऐड कर दूंगी। ये हमारा जी इमली का चला गया पानी। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये मेरा 1 पाव के करीब दही है, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं चना चाट के अंदर इसको ऐड करने लगी हूँ। ये देखें इस तरह आपने, ये हम थोड़ा सा बाद में डाल देंगे। अब हम इस प्यारी सी चना चाट को, जिसको अभी मैं बना रही हूँ तो मेरे मुंह में ज़बरदस्त से पानी आ रहा है, तो इतना प्यारा टेस्टी है ये, तो बड़ी टेस्टफुल सी ये चना चाट बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी इस स्टेज पे अच्छी लग रही है तो इसको करें लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको करें सब्सक्राइब। अब हम इसकी कर देंगे थोड़ी सी गार्निश। ये देखिए इस तरह हमने अपने आलूओं को डाल लेना है। इस तरह अब हमने अपने टमाटर ऐड कर देने हैं।
हेल्थी है चना चाट कि इसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं है। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, अब हम प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। ये गार्निश करने से इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है, और भी दिल ना, डाइनिंग टेबल, खाने का मेज़, दस्तरखान जो भी है भाई इस तरह सज जाता है जब चीज़ को हम सवार के ज़रा सजा सजू के हम टेबल पे लेके जाते हैं ना, तो जिसने नहीं भी खानी होती वो कहता है वो चीज़ चेक करते हैं जो इतनी ज़बरदस्त सी सजाई हुई है, कलरफुल सी है, ज़बरदस्त सी है, उसको खा के देखते हैं वो कैसी है। ये मेरी हरी मिर्चें हैं, ये इतनी तीखी नहीं है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखें, अब हमारा दही इसके ऊपर चला गया जो हमने बचा के रखा था कि ये हम बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और 1 चम्मच भर के हमने चाट मसाले का ऐड कर देना है इसके अंदर। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कलरफुल सी स्पाइसी सी चना चाट हो गई है रेडी। और इसके ऊपर हम 2 नींबू काट के इस तरह सजा देंगे, इसकी नींबुओं से भी गार्निश कर देंगे इसकी। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो जी एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको कर लें सब्सक्राइब। जी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपीज बनाकर अपने घर वालों का दिल जीतती रहें। और हमें लाइक और सब्सक्राइब किया करें हमारे